बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे ज़ूलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी से रिलेटेड एक हमारा टॉपिक है आज, जिसको हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बैक्टीरियल सेल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। बैक्टीरियल सेल, सबसे पहले बात यह है कि बैक्टीरियल सेल होता क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल: पेप्टाइडोग्लाइकेन, मीसोसोम्स, प्रोटीन, स्टोरेज बॉडीज एंड वैक्यूल स्पोर्स। ये सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बैक्टीरियल सेल का हिस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले बैक्टीरियल सेल। व्हाट इज बैक्टीरियल सेल? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बैक्टीरियल सेल की एक छोटी सी ये शक्ल है। इसमें जो ब्लू कलर के जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और जो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको कैप्सूल कहते हैं। और ये जो इनकी जो डंडियां हैं, पग डंडियां और रेशे या बारीक धागे नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहते हैं पीली। इसके बाद इसी तरह राइबोसोम है। इसमें राइबोसोम के ये गोल स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें इन सब के सेंटर्स में न्यूक्लियोइड, कैप्सूल, सेल वॉल, बायर वाली जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल वॉल है। राइबोसोम्स हैं, इनमें फ्लैजेला है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसकी, और ये प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम देखते हैं मजीद कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं बैक्टीरियल सेल में। जैसे कि अभी हमने शक्ल में देखा है, इट इज अ जेल लाइक मैट्रिक्स composed of water, enzyme, nutrients, waste and gases। यानी कि ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पानी, एंजाइम, न्यूट्रिएंट, वेस्ट और गैसों पर मुश्तमिल होती है। इट कंटेन्स सेल स्ट्रक्चर्स सच एज राइबोसोम्स, ए क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड। इसके जो सेल की जो स्ट्रक्चर है, सेल की स्ट्रक्चर में राइबोसोम, क्रोमोसोम और प्लाज्मिड पाया जाता है। सेल एनवेलप encased the cytoplasm and its component। Unlike the eukaryotic cell, bacteria do not have a membrane enclosed nucleus। यानी कि बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि ये प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट मीन्स विदाउट न्यूक्लियस एंड यूकैरियोट मीन ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, देयर आर 3 प्रिंसिपल लेयर इन द एनवेलप। आउटर मेम्ब्रेन यानी OM, इसका एब्रिविएशन है पेप्टाइडोग्लाइकेन, सेल वॉल एंड द साइटोप्लाज्मिक और इनर मेम्ब्रेन। इसमें जो पहली लेयर है, जिसमें ये एनवेलप्ड होता है, लिपटा हुआ होता है, उसमें ये सबसे पहला जो मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसके बाद इनर मेम्ब्रेन भी कहते हैं या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन।
इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल का मेन जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन है पहला जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, खास कंपोनेंट है। In the most bacteria, the cytoplasmic membrane is surrounded by a cell wall containing a layer of a cross-linked carbohydrate polymer called peptidoglycan. बहुत से बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है जो कि सराउंडेड होती है बाय ए सेल वॉल, और उसमें लेयर ऑफ क्रॉस लिंक कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर के क्रॉस लिंक्ड लेयर्स मौजूद होती हैं बहुत सी, जिसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। यानी सेल वॉल जो के सराउंडेड होती है किससे? कंटेन्स लेयर ऑफ क्रॉस लिंक्ड कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसके बाद अब सवाल यह है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन होता क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल एंड इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो एक मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का, और ये बहुत ही एसेंशियल होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक लाइसिस से। इसके बाद है व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो 4 खसूसियात हैं वो कौन कौन सी हैं? बैक्टीरिया आर द लाइक यूकैरियोटिक cells in that they have cytoplasm, ribosomes and a plasma membrane. बैक्टीरिया भी एक ट्रू न्यूक्लियस यानी कि जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं या सेल्स की तरह हैं। इनमें साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। Features that distinguish a bacterial cell from a eukaryotic cell include the circular DNA of the nucleoid. इसके बाद देखते हैं the lack of membrane bound organelle, the cell wall of peptidoglycan and flagella. यानी कि lack of membrane bound organelle, cell wall of the peptidoglycan and flagella, इनमें यानी कि फ्लैजेला होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको इस तस्वीर में दिखाया था अभी, यानी कि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन है और साइटोप्लाज्म है, कैप्सूल और सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, राइबोसोम और लॉन्ग एक दुम लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लैजेला कहते हैं। इसके बाद देखते हैं What is the function of bacterial cell? बैक्टीरियल सेल का फंक्शन क्या है? यानी कि अभी जो मैंने अभी आपको ये तस्वीर दिखाई है, इस बैक्टीरियल सेल का क्या फंक्शन क्या है, ये क्या काम सर अंजाम देता है? इसमें यह है कि स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला है, इसमें सेल वॉल है। फ्लैजेला का ये है कि बैक्टीरिया कैन हैव 1 और मोर फ्लैजेला। सिंगुलर अगर होगा तो फ्लैजेलम कहेंगे, अगर 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो फ्लैजेला कहेंगे। These can rotate or move in a alpha whip-like motion. Whip-like कहते हैं हंटर की तरह, यानी कि जिस तरह हंटर मारते हैं तो इसी तरह ये भी जो है लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए और लोकोमोट करते हैं इसको, यानी बैक्टीरियल सेल को। इसके बाद सेल वॉल है। प्लांट एंड सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन। सेल वॉल जो है क्योंकि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और ये जो है बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है
स्ट्रक्चर उसको मुहैया करती है और इसके बाद प्रोटेक्शन देती है, यानी कि महफूज करती है। ओनली प्लांट सेल वॉल आर मेड फ्रॉम द सेलुलोज। सिर्फ जो प्लांट सेल वॉल होते हैं ये सेलुलोज से बने होते हैं। इसके बाद देखते हैं व्हाट आर दी 3 बेसिक शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के 3 जो बेसिक शेप्स हैं, शक्लें हैं, वो कौन कौन सी शक्लों में बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया की जो शक्लें हैं वो आमतौर पर 5 ग्रुपों में उसको बेसिक शेप के लिहाज से उनको तकसीम किया गया है। उनके शक्लों को नंबर 1 स्फेरिकल कोकी इसको कहते हैं, और दूसरे नंबर पे रॉड शेप बेसिली कहते हैं इसको, स्पाइरल शेप स्पाइरिला, और कोमा विब्रस इसको कहते हैं, या कॉर्क स्क्रू कहते हैं इसको। दे कैन एग्जिस्ट एज सिंगल सेल्स इन पेयर्स, चेन्स और क्लस्टर्स। ये यानी कि सिंगल सेल में की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, क्लस्टर के शक्ल में, जोड़ों की शक्ल में भी पाए जाते हैं, या चेन स्ट्रक्चर भी पाए जाती है इनमें, और सिंगल भी बाद औकात पाए जाते हैं और जोड़े की सूरत में भी पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन द बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें किस किस्म का जो डीएनए है वो पाया जाता है। मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ हैप्लॉइड जीनोम, यानी कि जो बैक्टीरिया है इसका जो जीनोम है उसमें हैप्लॉइड पाया जाता है जीनोम, और सिंगल क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ ए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है जिसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। However, linear chromosomes have been found in gram-positive bacteria and Streptomyces। इसमें जो है एक लीनियर और एक सर्कुलर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। ग्राम पॉजिटिव में लीनियर क्रोमोसोम पाया जाता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है उसमें एक लीनियर होता है और एक सर्कुलर क्रोमोसोम्स होता है। इसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेशियन इसकी एक एग्जांपल है। आगे देखते हैं मीसोसोम्स एंड कॉन्ड्रियोट्स क्या है। मीसोसोम और कॉन्ड्रियोट्स आर द फोल्डेड इनवेजिनेशंस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरिया की उसमें ये इनवेजिनेशंस होती हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर किस्म की होती हैं, फोल्डेड हुई पड़ी होती हैं, लिपटी हुई पड़ी होती हैं। जिस तरह हम पेज को फोल्ड करते हैं तो जो शक्ल बनती है इसी तरह ये भी एक फोल्डेड हुए पड़े होते हैं। That are produced by the chemical fixation techniques used to prepare samples for electron microscopy, जो के प्रोड्यूस होते हैं केमिकल फिक्सेशन टेक्निक के जरिए, जो के फिर इस्तेमाल होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैंपल फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के सैंपल के लिए इस्तेमाल। इसके बाद देखते हैं मीसोसोम्स और कॉन्ड्रियोट्स और फोल्डेड इन्वेजिनेशंस in the plasma membrane of the bacteria that are produced by the chemical fixation technique used to prepare samples for electron microscopy। ये इसकी डेफिनेशन है, आपने याद कर लेनी है जल्दी से। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज मीसोसोम इन प्रोकैरियोट्स। अभी तो हमने बात की थी यूकैरियोट में जो मीसोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, और अब ये सवाल है कि जो प्रोकैरियोट्स में जो मीसोसोम्स है वो क्या है। Mesosome is a convoluted membranous structure formed by infoldings of plasma membrane in the form of vesicles, tubules or lamellar whorls. Prokaryotic cells have distinct nuclear envelope and nucleus absent. They help in cell wall formation. ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगला पार्ट
डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।